समझ आ रही थी वाणी कुछ। मनुष्य दुखी क्यों है? 98% मेंटल, मन के कारण, 2% फिजिकल। पर हम सब ये नहीं जानते थे। हम सोचते थे हमारे पास ये चीज़ नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ, भगवान ये दे देता तो मैं सुखी हो जाता। सब दुख का आधार सोचते हैं कि सांसारिक वस्तुएं हैं, पर बोला सांसारिक वस्तुएं नहीं हैं। जो सुखी है, जो ज्ञानवान है, वो कुछ ना होने पर भी खुश रहता है। कबीर के पास बहुत कुछ नहीं था। जुलाहे जाति में उसका जन्म हुआ तो वो चादर बुनते थे। रैदास जी चमार जाति में आए तो वो जूता बुनते थे, बनाते थे। सब भगवान के भक्तों को देखो आप, गुरु नानक को देखिए, विवेकानंद को देखो, रामतीर्थ को देखो, और आज अगर जिसको तुम भगवान कहते हैं, भगवान कृष्ण को भी देखो, तो अगर ध्यान दो तो उनके जीवन में भी कौन सा सुख था जिसको हम कहते हैं कि भगवान से हम सब चीज़ें मांगते हैं, लेकिन भगवान किससे मांगे? अब कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा की जेल में। और फिर पहुँचे कहाँ वो जाकर? बोला अपने माँ बाप के साथ भी नहीं रह पाए। पर खुश तो थे या नहीं थे? दुखी थे या? तो भगवान कौन है? जो रज़ा में राज़ी है, जो हर बात में एडजस्ट कर लेता है। अपने मन को मोड़ना आना चाहिए हमको। कई लोग बहुत अड़ जाते हैं। जो अड़ जाते हैं वो जल्दी झड़ जाते हैं, जल्दी वृद्ध हो जाते हैं, जल्दी परेशान हो जाते हैं, जल्दी उनकी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं। और ज्ञानी कितने भी समय तक इस धरती पर रहता है पर कमज़ोर नहीं होता, परेशान नहीं होता, क्योंकि वो मन से मजबूत है। और बाकी दुनिया में किसी को भी अपना मन मोड़ना नहीं आता। फलाने ने ऐसा क्यों कहा? अरे भाई, दूसरे को थोड़ी ना हम चेंज करेंगे। हम अपने को चेंज कर सकते, दूसरे को आप नहीं कर सकते चेंज। तो ज्ञानी ने अपने मन इंद्रियों पर कंट्रोल किया है और हम दूसरे पर करना चाहते हैं। वो मेरे हिसाब से चले तो मैं खुश रहूँगा घर में, फलाना मेरे हिसाब से नहीं चलता ना, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि वो मेरा कहना नहीं मानता। अरे कहना कौन किसका मान रहा है? ध्यान तो दो। तुम भी कहाँ गुरु का कहना मान रहे हो? इतना ज्ञान सुनने पर भी मन हावी हो जाता है हमारे ऊपर। तो इस मन पर कंट्रोल किया है ज्ञानी ने, और हम दूसरों पर कंट्रोल करते हैं। तो दूसरों पर कंट्रोल कितना भी कर लो फिर भी दुखी रहोगे। आखिर हो सकता है 2 लोग तुम्हारा कहना मान ले, फिर 2 नहीं मानेंगे तो दुखी हो जाओगे। और ज्ञानी बोला हर वक्त सुखी है क्योंकि वो अपने मन को वश में करके बैठा है। और जिसका मन वश में है वो राजा है। राजा वो नहीं है जिसके पास सब इंद्रियों के सुख हैं। बोला वो तो एक दिन खत्म होने वाली चीज़ें हैं। या तो हे अर्जुन तुम इन्हें छोड़ देंगे या ये तुम्हें छोड़ जाएंगे, ऐसा ही होगा। सब चीज़ें होती हैं हमारी पर हम कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है जब हम बीमार होते हैं तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे बताओ? कोई कहता है तुम चलो हम तुम्हें घुमा लाएं, तो कहता है नहीं मेरा मन नहीं है। अच्छा तुमको कुछ बना के खिला दें, वो भी मन नहीं है। उस समय मेरी बीमारी कोई दूर कर दे। तो ये बातें हमको बहुत वैराग्य दिलाती हैं कि हम ये समझें कि हमारा मन अगर खुश है, मन शांत है, तो हमारे पास सब कुछ है। और अगर मन शांत नहीं है
तो बोला तुम सबसे कमज़ोर इंसान हो इस धरती के। और वैसे हम क्या सोचते थे कि धन है ना मेरे पास तो मैं बहुत अमीर हूँ। बोला धनवान तो बहुत है इस धरती पर गुरुवान बहुत कम है। सत्संग भी बहुत लोग सुनते हैं। आज के समय में बहुत लोग हैं जो सत्संग सुन पा रहे हैं, यूट्यूब से भी सुन सकते हैं और वैसे भी संत आते ही रहते हैं। लेकिन संत तो आ रहे हैं पर हमारा मन कितना शांत हुआ, हमारे मन ने कितना गुरु की बात को ध्यान से सुना। क्योंकि जब तक श्रवण सही नहीं, आज बच्चे जो है बहुत कम लिख पाते हैं। पहले के बच्चे बहुत लिख लिया करते थे, अनुच्छेद लिखते हैं आज तो बहुत छोटा, उसमें भी लिखना मुश्किल लगता है। और पहले इतने बड़े बड़े निबंध भी लिख लेते थे क्योंकि उनके अंदर एकाग्रता थी, उनका ध्यान इधर उधर नहीं भटक रहा था। और आज हर एक का ध्यान भटक रहा है। तो भक्त भगवान से कभी ये संसार की चीज़ें नहीं मांगता। वो कहता है भगवान बस मेरा मन तेरे में लगा रहे अंत तक, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसी बात को समझाने के लिए गुरु ने हमको आज वाणी में, शायद आपको समझ आया हो या ना आया हो, कि वे 5 कोश हैं और इसमें 3 कोश जो हैं वो जानवर के पास भी हैं, मनुष्य के पास भी है। पहला है अन्नमय कोश। अन्न सब कोई खा रहा है, जानवर भी खाता है और मनुष्य को भी सुबह उठते ही भूख लगती है। आप देखो रात को पेट भर के सोते हो और सुबह उठने के साथ ही चाय मिल जाए, नाश्ता मिल जाए, मतलब अन्नमय कोश अन्न से ही चलेगा ये। फिर दूसरा, और जानवर भी भोजन खा रहा है, वो अलग बात है, उसका भोजन अलग है और हमारा भोजन अलग है, और भोजन है दोनों, उसकी डाइट वो है, हमारी डाइट ये है। फिर दूसरा है मनमय कोश। जानवर भी मन से चल रहा है और हर मनुष्य भी अपने मन से चल रहा है। आज मेरा मन बहुत खुश है तो मैं सब कुछ लुटा सकता हूँ, और जिस दिन मन खुश ना हो उस दिन कोई भी बात करता है तो हम कितने गुस्से से बात करते हैं, उससे बात मत करो आज, क्योंकि आज मेरा मूड ठीक नहीं है, मेरा मन ठीक नहीं है। तो जानवर भी मन से ही चल रहा है। किसी दिन आप देखते हो ना बहुत खुश होता है, तुम्हारे घर में कुत्ता पला है, बिल्ली पली है, किसी दिन वो बहुत खुश होता है, किसी दिन उदास बैठा होता है। ऐसे ही मनुष्य भी है, किसी दिन बहुत खुश है, कोई सुख की बात आ गई जीवन में तो बहुत खुश हो गए, कोई दुख की बात आ गई तो एकदम दुखी हो गए। अब मेरे से ज़्यादा दुखी कोई नहीं है। तो ये दोनों कोश दोनों में है। फिर आता है तीसरा, वो है हमारा प्राणमय कोश। प्राण जानवर के भी चल रहे हैं और प्राण मनुष्य में भी चल रहे हैं। जानवर भी, उसकी भी उसके भी डॉक्टर हैं, सब जानते हो, डॉक्टर के पास लेकर जाते हो। जानवरों के भी डॉक्टर होते हैं, इंसान के भी, उनके भी प्राण चल रहे हैं, श्वास उनकी भी चल रही है और मनुष्य की भी चल रही है। फिर आता है चौथा कोश जो केवल मनुष्य को दिया है भगवान ने, वो है ज्ञानमय कोश। जानवर को ज्ञान नहीं है, खाने पीने का तो ज्ञान है पर ये समझ नहीं है उसको कि मुझे कैसे चलना चाहिए, कहाँ भोंकना है कहाँ नहीं भोंकना, ये उसको नहीं पता। और मनुष्य को भगवान ने ये कोश भी दिया है कि ये ज्ञान सुनकर आप अपने मन को वश कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। पर सब नहीं कर पाते, वो ही कर पाते हैं जिनके पास ये सच्ची समझ होती है, जिनके पास अभी गुरुजी ने बोला हम तुम्हें युक्ति भी बता रहे हैं कि कैसे तुम अपने मन को मोड़ो। एक बार गीता भगवान के पास हमारे हस्बैंड वाइफ दोनों आए, दोनों आपस में झगड़ा करते थे। तो उन्होंने पूछा, अलग अलग पूछा दोनों से। पहले उसको बुलाया, उसके हस्बैंड को, कि तुम क्यों परेशान है। तो उसने बोला क्योंकि ये झूठ बोलकर सत्संग जाती है, हर जगह कहीं भी जाती झूठ बोलती है, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, झूठ बोलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
भले जाए लेकिन झूठ ना बोले। और जब झूठ बोलती है तो मुझे क्रोध आता है। क्रोध आता है तो मैं क्रोध में कुछ भी कर देता हूँ। मार भी सकता है, गाली भी दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। फिर उन्होंने उसको भेज दिया बाहर। फिर उसके बाद उसकी वाइफ को बुलाया, बोला तुम क्यों परेशान हो इतनी? बोला ये हर वक्त क्रोध ही करता रहता है, कुछ भी करूँ मैं गुस्सा ही करेगा। अगर मैं सच बोल कर जाऊँ तो सत्संग तो गुस्सा करेगा, कहीं भी जाऊँ तो मुझे इसलिए झूठ बोलना पड़ता है। तो भगवान ने उसको समझाया, उसकी वाइफ को पहले समझाया कि तुम चाहे ये कितना भी कुछ भी करे, लेकिन तुम आज के बाद झूठ नहीं बोलोगे। बस ये गुरु के सामने प्रॉमिस करो कि तुम झूठ नहीं बोलोगे, चाहे ये क्रोध करे या नहीं करे, और तुम्हें आज से झूठ नहीं बोलना है। कहते समय देखो, लेकिन प्रॉमिस को मानता कौन है? तो उसने बोला ठीक है, आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूँगा। फिर उसके पति को बुलाया, उसको बोला चाहे ये झूठ भी बोले, लेकिन तुम आज के बाद क्रोध नहीं करोगे। ये गुरु से प्रॉमिस करके जाओ। और गुरु कुछ नहीं लेता तुमसे। बोला दुनिया में संत लेते हैं, फल लेंगे, फ्रूट्स लेंगे, जो भी दान दक्षिणा करते हैं, जैसे पंडित लेते हैं वैसे संत भी लेते हैं। लेकिन यहाँ पर गुरु हमसे ये सब चीज़ें नहीं लेता, क्योंकि ये सब चीज़ें उसके भाग्य की उसके पास है। लेकिन गुरु ने उससे भी प्रॉमिस करवाया कि आज के बाद तुम क्रोध नहीं करोगे, क्योंकि क्रोध आपको पता है चांडालों का भी चांडाल है। चांडाल किसे कहते हैं? जो शमशान में ये सब काम करता है, जो सब काम करवाता है, संस्कार करवाता है। कोई हम उसको बहुत अच्छा इंसान तो नहीं मानते आप, बस ज़रूरत पड़ती है तभी आप काम करवाते हो उससे जाकर। उसके बाद आप उससे कोई नाता रखते हो? कभी उसको फ़ोन वोन करते हो, भैया कैसे हो तुम, क्या काम चल रहा है तुम्हारा? कभी नहीं कहते। और क्रोध इससे भी गया गुजरी चीज़ है हमारी। तो गुरु ने बहुत उसको समझाया, उसने प्रॉमिस किया आज के बाद मैं क्रोध नहीं करूँगा। क्योंकि क्रोध से क्या होता है? बोला मनुष्य अपना ही नुकसान करता है। जो क्रोधी व्यक्ति है, बोला उससे लोग दूर बैठना चाहते हैं। जो क्रोध करता है, गुस्सा करता है, लोग उसके नज़दीक नहीं बैठना चाहते। बस राम राम करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे दूर। भैया पता नहीं किस वक्त क्या बात उसको बुरी लग जाए, तो उससे नज़दीक नहीं रहते कभी भी। तो क्रोध अपने आप में बहुत ऐसी बीमारी है जो है हर मनुष्य के अंदर, बस कम है किसी के अंदर, किसी के अंदर ज़्यादा है। पर गुरु के ज्ञान से ही इस बीमारी पर कंट्रोल हो पाता है। तो उसके बाद उनका घर स्वर्ग बन गया, क्योंकि उसने क्रोध करना छोड़ दिया और उसने झूठ बोलना छोड़ दिया। तो घर स्वर्ग कैसे बनेगा? खाली इससे नहीं बनेगा कि हमने हवन करा लिया, पूजा करा ली। बोला वो तो एक दिन का स्वर्ग होता है खाली, और उसके बाद दूसरे दिन से ही नोक झोंक शुरू हो जाती है घर में। पर एक ने कही दूजे ने मानी, नानक ये लक्षण ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी का लक्षण क्या है? बोला एक ने अगर कुछ बोला भी तो दूसरे ने उस बात को सही बात से समझा। उस समय चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए तो शांति हो जाएगी। और हम बहस करने लग जाते हैं, और बहस में क्या होता है, फिर बात बहुत बढ़ जाती है। तो मन को मोड़ना भी गुरु ने सिखाया। सबको दुखी करने वाला उसका अपना मन ही है। भगवान ने किसी को भी दुखी नहीं भेजा था। हर एक बच्चा संसार में कैसे पैदा हुआ है बताओ? आता भले रोता हुआ है, फिर उसके बाद बच्चा हंसता ही है। भगवान ने सबको अच्छा भेजा है, लेकिन हर एक अपने मन के कारण दुखी है। तभी बोला 98% यू आर मेंटल, मन के कारण दुखी हो। और गुरु क्या कहता है? मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। किसी ने अपने मन को गुरु को बेच दिया, यानी मन की बातों को गुरु को बताया, तो गुरु उसको मोड़ देता है कि अब तुम ऐसे कर लो। इतना ही तो करना होता है। इंजीनियर को क्या काम होता है बताओ? अभी हम इतने उलझते हैं किसी काम में,
एक फैक्ट्री में अचानक से लाइट चली गई, अब मशीनें सारी बंद हो गई। अब फैक्ट्री के मालिक ने बोला, कई इंजीनियर्स को बुलाया, मशीनें ही बंद हो गई उसकी। बोला कोई ठीक करे तो मेरे कारखाना चले, फैक्ट्री चले, पर कोई ठीक नहीं कर पा रहा था, कुछ फॉल्ट ऐसा था। तो फिर एक बहुत समझदार इंजीनियर आया, अनुभवी। उसने बोला मैं ठीक करूँगा, लेकिन इसका 10,000 रुपया लगेगा। उस समय में 10,000 मतलब आज के 10 लाख के बराबर। बोला ठीक तो कर सकता हूँ, लेकिन 10,000 रुपया लगेगा। तो उसने कहा ठीक है, ठीक करो। तो बोला पहले पैसे यहाँ रख दो। बोला पैसे तो मैं दूंगा ही जब तुम ठीक करोगे। बोला नहीं, पहले पैसे रख दो, मैं ठीक करूँगा। तो उसने पैसे रखवा लिए और सब चेक किया उसने चारों तरफ जाकर, और कोई बड़ा फॉल्ट नहीं था। एक कहीं से थोड़ा सा तार निकला हुआ था जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। उसने वो तार उठाकर वो जोड़ा और पूरी फैक्ट्री चल गई उसकी, सारे मशीनें चल गई। अब वो कहता है अब पैसे मेरे मुझे दे दो। कहता है तुमने किया ही क्या? बोला मुझे पता था तुम यही कहोगे कि तुमने किया ही क्या। तुम्हारे को तो बहुत छोटी बात लग रही है ना, पर इसी को चेक करने का ही तो पैसा है ये। कितने लोग ठीक ही नहीं कर पाए उसका, और अब तुम कितने करोड़ों कमाओगे इसी फैक्ट्री से। तो गुरु भी करता क्या है? कई लोग कहते हैं ना आपके सत्संग में होता क्या है, बस थोड़ा सा गुरु बताता ही तो है। बोला वही तो बात है ना, मन की जो मशीन खराब है हमारी, वो सिर्फ गुरु ही ठीक कर सकता है। क्योंकि हर एक के अंदर आई नो की बीमारी है। आई नो मतलब मैं ठीक हूँ, आई एम राइट, ये बीमारी है। और ये कैसे निकले? ये बीमारी आसानी से नहीं निकलती। जब हम गुरु के पास जाकर श्रद्धा और विश्वास से झुकते हैं तो गुरु कहता है बस बात तो सिर्फ इतनी सी है। और लोग देखो घरों में परेशान कितने हैं। कोई कहता है कि ये काम नहीं हुआ मेरा, ये काम हो जाए, पर यहाँ पर गुरु क्या बोलता है? बोला सब हो जाएगा, तुम थोड़ा सा पेशेंस रखो, धीरज रखो। धीरज रख, वो रहमत की बरखा बरसा ही देगा। जिस साहिब ने दर्द दिया है वही दवा भी। धीरज नहीं है ना लोगों के पास, धीरज का है। बस अभी काम हो जाए हमारा, अभी ये काम हो जाए, जल्दी से शादी हो जाए, जल्दी से घर बन जाए। आसानी है क्या घर बनना? घर बनाने वाले से पूछो बेचारा कितनी मेहनत करता है, मजदूर से पूछो मजदूर कितनी मेहनत करता है, तब कहीं जाके हमारा घर तैयार होता है। हमने कभी शुक्राना किया उस मजदूर का? कोई नहीं करता। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम इससे पैसे जो दे रहे हैं, भले पैसे दे रहे हो, पर उसका काम तुम नहीं कर सकते। तुमसे कहा जाए 2 परात रेता ले जाकर ऊपर डालो, डाल के दिखाओ, चढ़ भी नहीं पाओगे, सीढ़ियाँ चढ़नी मुश्किल होती हैं, और वो मज़दूर कैसे चढ़ता ही है। तो हमें हर एक का शुक्राना क्यों मानना चाहिए? अभी हम लोगों के यहाँ वहाँ पर बात चली कि शुक्राना क्यों मानना चाहिए हमको भगवान का, क्योंकि भगवान न्याय करता है, इसलिए शुक्राना मानो। बाकी दुनिया में कोई न्याय नहीं करता। सब लोग सोचते हैं किसी की चीज़ अगर पड़ी मिल जाए ना, उठाने में देरी नहीं करते, मिल गई ना हमको, फ्री में मिल गई। पर भगवान नहीं तुम्हारी चीज़ को लेता, वो अपनी चीज़ लेता है जब लेता है। तो भगवान न्याय कर रहा है, भगवान इंसाफ कर रहा है। बोला यही शुक्राना परमात्मा का है, इसीलिए क्योंकि दुनिया में आज के समय में सही न्याय भी नहीं कर पाते लोग, और यहाँ तक कि कई बार जज भी नहीं कर पाता। अगर जज भी किसी का पैसा खा लेगा तो वो भी नहीं कर पाएगा, पर भगवान किसी का कुछ लेता ही नहीं है। बोला यहाँ रिश्वत और सिफारिश से कोई काम नहीं बन सकता है। भगवान को क्या रिश्वत देते हो? भगवान हम तुमको प्रसाद चढ़ाएंगे, ये काम कर दोगे तो? बोला नहीं, भगवान ये सब नहीं लेता तुम्हारी। और प्रसाद भी किसको चढ़ाते हो? प्रसाद बांट के तुम खुद ही तो खा लेते हो सारे मिलके। भगवान ने क्या स्वीकार किया हमारा? जो भगवान स्वीकार करता है वो तो दो भगवान को।
वो हमारा प्रेम स्वीकार करता है, वो हमारी श्रद्धा स्वीकार करता है। वो हमारे पास है ही नहीं। श्रद्धा का पात्र तुम्हारा खाली है, विश्वास तुमको है नहीं परमात्मा पर। खाली प्रसाद चढ़ाने से थोड़ी कुछ होता है। सच्ची बात गुरु ने हमको जो समझाई, अब मन पूरी तरह से शांत है। अब अंदर से कह रहा है कि भगवान ने बहुत दिया है, बहुत दिया है, कोई कमी नहीं है। तो मन कैसे शांत होगा? मन की मैचिंग ही परमात्मा है। हमने मन को कहाँ मिलाने की कोशिश करी? धन के साथ, लोगों के साथ। बोला ये सब नहीं है मैचिंग। जहाँ जो मैच करता है वही सही मैचिंग मिलाओ ना जाके। गलत मैचिंग में क्या करोगे? गांव के लोग होते हैं, वो कुछ भी पहन लेते हैं, आप कभी भी देखना उनको, क्योंकि उनको समझ नहीं है। लेकिन जो समझदार व्यक्ति है वो हर चीज़ मैच मिलाकर पहनेगा। क्या इसको ये मैच कर रहा है? सही है। अब तुमने सूट पहना, सूट पे हवाई चप्पल पहन के जाओगे, कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। तो मन की मैचिंग भी ऐसे ही परमात्मा है। और हमने भगवान को कभी कहीं ढूंढा ही नहीं। अभी भजन सुन रहे थे, मेरे मन में भी राम, मेरे तन में भी राम, रोम रोम में समाया तेरा नाम रे। भजन तो सबको अच्छा लगता है, ट्यूनिंग होती है, ढोलक बजती है, हारमोनियम बजता है, अच्छा लगता है। लेकिन भजन का जो भाव है वो देखो। बोला हर वक्त भगवान से ही दिन की शुरुआत किया करो। सुबह उठकर सबसे पहले परमात्मा का शुक्राना। मॉर्निंग अच्छी होनी चाहिए हमारी, फिर आफ्टरनून भी अच्छी होगी, फिर दिन पूरा ही अच्छा गुजरेगा। तो शुक्राना। भगवान ने आज तक इतना अच्छा रखा, इतना स्वास्थ्य दिया, इतना अच्छा परिवार दिया, इतने अच्छे सब कर्म प्राणी भी बहुत अच्छे हैं। कोई उल्टा भी चलता है उसका भी शुक्राना करो, क्योंकि जो उल्टा चलने वाला है वो हमको बल्कि ज़्यादा सिखाता है। जो सीधे चलने वाले हैं वो हमको नहीं सिखा पाते इतना, उनके मुँह में हम फंस जाते हैं, कभी भी देखना। और जो उल्टा चलता है उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। ज्ञानी अज्ञानी से भी सीखता है, और अज्ञानी ज्ञानी से भी नहीं सीखता, उसकी भी कमी निकालता है। क्यों निकालता है? कमी का कारण क्या है? हम कमी क्यों ढूंढते हैं सब में? क्योंकि हम अपने को राइट मानते हैं। अब आज से बोलो, बोला यू आर राइट, तुम सही हो और मैं गलत, तब मन मुड़ेगा, झुकेगा। नहीं तो हर एक के मन में बहुत अहंकार भरा पड़ा है। ये अहंकार ना बिना प्रेम के नहीं खत्म होता। अहंकार या तो रावण की तरह खत्म होएगा, भगवान अवतरित होके खत्म करेगा तुमको, या तो फिर कृष्ण के प्रेम में। गोपियों का अहंकार कहाँ चला गया? वो कृष्ण से इतना ज़्यादा प्रेम करती थी कि उन्होंने अपना वजूद ही नहीं रखा कोई। जैसे भगवान कह रहा है बहुत अच्छा है। अर्जुन कितना भगवान का श्रद्धालु भगत है, और उसने श्रद्धा में ही भगवान को पा लिया, प्रेम से ही पा लिया। बिना प्रेम के परमात्मा को नहीं पा सकते। केवल बाहरी कर्म कांडों से परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा से पहले हमें अपनी तार जोड़नी पड़ती है। पहले उसके आगे अपने मन को समर्पित करना पड़ता है। करते हैं हम समर्पित मन को? सुबह उठते ही शुक्राना भी करो, मुस्कराओ भी। भगवान तुमने आज हमें इतना सब कुछ दिया, इसका तुम्हारा बहुत शुक्राना। दिल से थैंक्स होना चाहिए। ये खाली बोलने के शब्द नहीं है, रोम रोम से शुक्राना निकलना चाहिए। तो मन एकदम मेल्ट हो जाएगा। मन मरता नहीं है, ध्यान रखना। मन प्रेम में मेल्ट हो जाता है। माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर, और आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ना आशा खत्म होती है, सब में इच्छाएं रखते हैं, तृष्णा बढ़ती जा रही है। भगवान जितना दे रहा है और पाने की इच्छा लगी रहती है। भले देगा ही देगा भगवान, लेकिन तुम भगवान से मांगो मत, क्योंकि मांगने से, बोला मांगता कौन है? बोला मजदूर को हम रोज पैसा देते हैं, वो चला जाता है। पर भक्त वो है
जो मांगता नहीं है भगवान से, और जो दिया है उसका शुक्राना करता है। बहुत दिया देने वाले ने मुझको, बहुत देता है वो। बताओ, पूरे दिन में 24,600 सांसें लेते हो, शुक्राना करते हो कभी? तो मनुष्य जन्म प्रभु प्राप्ति के लिए मिला था, और हमने इसको कहाँ लगा दिया? कहाँ लगा दिया बताओ? पूरा दिन खाना पीना और भोगने में निकल जाते हैं। कुछ समय भगवान के लिए भी निकालो, नहीं तो भगवान को क्या मुख दिखलाओगे? क्या बोलोगे भगवान को कि भगवान मैंने क्या किया? मनुष्य जन्म मिला इतना लंबा, इतना लंबा। किसी को 90 इयर्स का मिला है, किसी को 80 इयर्स का, किसी को 70 इयर्स का। सब बैठे हैं, इतने बड़े बड़े लोग भी, पर हमने कितना समय भगवान के लेखे लिखा। और ध्यान रखना, लेखे में यही घड़ी, बाकी दिन बर्बाद। कबीरा संगत साधु की, तो साहिब आवे याद। आज यहाँ पर बैठे हो आप, तो फिर भी आपको याद दिलाया जा रहा है कि भगवान ने ही सब कुछ किया। घर में जाके कोई याद दिलाता है? भगवान करते हैं? घर में सब क्या कहते हैं? हम खिला रहे हैं तुमको, हम कमा रहे हैं। कोई कह रहा है हम पका रहे हैं, प्लस सब झूठा अभिमान कर रहे हैं। ना तुम कमा सकते हो भगवान की शक्ति के बिना, ना तुम पका सकते हो, और ना तुम खा सकते हो। खाने में भी भगवान की शक्ति नहीं है। मुल्ला मुर्दे को खिला के दिखाओ जरा कुछ। एक गंगा जल डालते हैं ना, वो भी साइड से निकल जाते हैं। मतलब खाने के लिए भी तो उस शक्ति की ज़रूरत है। तो भगवान ही खिला रहा है, भगवान ही खा रहा है, ये भी ध्यान रखो। अभिमान बोला भगवान को कभी भी पसंद नहीं आता, और हम अभिमान ही बहुत करते हैं। मैं कमा रहा हूँ, बोला तुम कमा सकते हो क्या? अभी भगवान जरा सा ही कुछ तकलीफ कर देता है तो हम बैठ भी नहीं पाते, खड़े भी नहीं हो पाते। तो हर वक्त कहो भगवान तुम ही चला रहे हो, भगवान तुम ही कर रहे हो। और जो भगवान हमसे उम्मीद कर रहा है वो हम करें, और हम भगवान से, भगवान हमें बिना मांगे भी दे रहा है, ध्यान रखना। अगर भक्त नहीं मांगता तो भी तो भगवान देता है, नहीं देता क्या? एक बच्चा आपका घर में है और वो नहीं मांगता कुछ भी, तो जब आप कपड़े खरीदने जाते हो, क्या उस बच्चे के लिए नहीं लोगे आप? सबसे पहले उसी को लोगे आप। बाकी तो सब अपने आप ले ही रहे हैं, लेकिन उस बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है जो मांगता ही नहीं है। अरे भाई वो तो अपने आप ना खरीदेगा ना मांगेगा, उसको तो मुझे लेना ही पड़ेगा। तो बताओ, भगवान भी ऐसे जो नहीं मांगता, भगवान उसी के बारे में सोचता है। पाछे लागा हरी फिरे कहत कबीर कबीर। बोला सारी दुनिया भगवान के पीछे भागती है, और भगवान किसके पीछे भाग रहा है? कबीर के पीछे। कबीर कुछ तो स्वीकार कर ले, कुछ तो ले ले। एक बार कबीर जब बैठा हुआ था, अचानक से जो लोटा उसका जिसमें वो पानी पीता था सोने का हो गया, पीतल का लोटा सोने का बन गया। और एकदम से उसने एकदम अपनी पत्नी को आवाज़ दी, लोई लेकर आओ डंडा, डंडा लाओ, मैं करूँ इसको अभी चंगा। बोला ये मुझे भगवान को विस्मृत करने आई है, मुझे नहीं चाहिए सोना चांदी, मुझे सिर्फ भगवान चाहिए। तो बोला भगवान जो है अपने भक्तों को बहुत देता है, लेकिन वो कभी लेते ही नहीं, वो ही भक्त हैं। और बाकी दुनिया में बोला सब भक्ति का दिखावा करते हैं। अभी भजन और भी चला एक, आप लोग देखते आए थे, हर पल बिताए भक्ति में, तभी तो जिंदगी में खुशी के दिन आते। खुशी कैसे आएगी? भक्ति में ही तो खुशी आती है। और संसार के कामों में तो टेंशन है, कभी नफ़ा कभी नुकसान, बोला ये दुनिया में चलता ही रहेगा। लाभ और हानि दोनों होंगी जिंदगी में, ध्यान रखना। लेकिन लाभ भी भगवान को समर्पित करो अंदर से, भगवान तुम नहीं कराया। और हानि हुई, भगवान वो भी तेरी है, मेरी है ही नहीं, मैं तो तेरा केवल नौकर हूँ। नौकर को कुछ लगता है? लाभ हो चाहे हानि हो,
मालिक का है सब कुछ, मेरा तो कुछ है ही नहीं, मुझे तो सिर्फ तनख्वाह मिलती है, खाली सैलरी मिलेगी। ऐसे ही भक्त कहता है भगवान मुझे तो सिर्फ प्रेम की सैलरी देते जाओ कि मेरा विश्वास तेरे में बढ़ता जाए, और बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। और भगवान ऐसे भक्त को सब कुछ देता है, भर भर के देता है। तुम्हारी प्रारब्ध तुमको जरूर देगा भगवान, तुम्हारे भाग्य को भगवान क्या करेगा लेकर। भगवान भी बाध्य है अपने भक्त को सब कुछ देने के लिए, और भक्त भी कहता है मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तू चाहिए। अर्जुन ने क्या मांगा भगवान से? एक तरफ थी अक्षौणी सेना, पूरी सेना जिसमें सब कुछ था, घोड़े हाथी सब सैनिक, बहुत बड़ी सेना थी। और दूसरी तरफ भगवान ने बोला निहत्था मैं हूँ। दुर्योधन ने तो सेना मांगी, पर अर्जुन था विश्वासी, प्रेमी और ज्ञानवान भी था साथ में, थोड़ा तो ज्ञान था उसको पहले भी। तो उसने भगवान से बोला भगवान सिर्फ तू चाहिए। फिर भगवान जिधर था जीत भी उसी की हुई। हम क्या मांगते हैं भगवान से? भगवान से भगवान को ही मांग लो ना, फिर तो कुछ मांगना ही नहीं पड़ेगा फिर हमको। और जब तुम चीज़ें मांगोगे तो भगवान तुमको वस्तुएं देकर फ्री हो जाएगा। बोला अब मैं और भक्तों की संभाल करूँगा। पर एक भक्त होता है नहीं भगवान सिर्फ तू चाहिए, तो उसके साथ भगवान हमेशा रहता है, अंत तक रहता है। तो ऐसी भगवान से तार जोड़ो कि ज्ञान के बाद आता है आनंदमय कोश। 5वां कोश है आनंदमय कोश, वो भी ज्ञानवान को ही मिलता है। आनंद किसको आएगा? सबको आनंद नहीं है, सुख दुख है सबके पास। किसी के पास सुख है, किसी के पास दुख है, लेकिन आनंद है ज्ञानी के पास। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रहकर भी मछली को प्यास है। मछली जल में रहती है और प्यासी रहती है, क्यों पता है किसी को? बहुत गाने बने हैं इस पे और इतने दोहे हैं कि कैसे जल में रहकर भी मछली प्यासी क्यों है। पता है आप लोगों को? किसी को पता है आप सब में से? हैं? तो पता ही नहीं होगा ये पानी में से प्यास बुझेगी? नहीं, पानी में रहती है, पानी में ही तैरती है वो, लेकिन प्यासी रहती है। क्योंकि पानी उसको पीने के लिए उसको पलटना पड़ता है, तब उसके गलफड़ों में पानी जाता है। ऐसे उसके पानी नहीं जाता, ऐसे होती है तो जब वो पलटती है यूं करके तब उसके अंदर पानी जाता है। तो उसके लिए उसको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। अब वो मेहनत कोई नहीं करना चाहता, तो हर एक आनंद स्वरूप है। हमारा स्वरूप क्या है? सत्य चित्त आनंद स्वरूप। लेकिन फिर भी हम आनंद में नहीं रहते। कई घरों का नाम होता है आनंद भवन। उस घर में घुस के देखना, आनंद मिले तो बता देना। लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं अंदर। आनंद भवन है, आनंद दास होते हैं, कोई आनंद नाम रख लेते हैं, आनंद नाम होता है, लेकिन उस नाम का अर्थ क्या है? आनंद आएगा कैसे? बोला ज्ञान से आता है। जब हम अपने अहंकार को, इसमें अहंकार को मिटाने के लिए मेहनत चाहिए, तो वो मेहनत ही नहीं करना चाहते हैं। और जैसे मछली मेहनत नहीं कर पाती है, और कभी जैसे हरिद्वार में बोला मछली को कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, अपने आप खूब मछलियाँ होती हैं। हरिद्वार जाना आप कभी देखना, वहाँ पर वो प्यासी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि वहाँ तेज बहाव है बहुत ज़्यादा। जहाँ बहुत तेज बहाव है वो वैसे ही पलट जाती है, उसके लिए उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो जब हम भी गुरु की शरण में आ जाते हैं तो हमें झुकने में, मिटने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। हमें लगता है कि हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, सब कुछ भगवान ने कर दिया हमारा, और करता भी भगवान ही है। तो क्योंकि हम यहाँ पर इतने समर्पित रहते हैं,
तो जो गुरु के प्रेम के बहाव में रहता है उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, पर जो खुद अपने अहंकार में रहता है उसको बहुत मेहनत। अहंकार को झुकाना आसान काम नहीं है। अपने से बड़ों के आगे झुकना फिर भी आसान है, अपने से बड़ों के आगे फिर भी चुप हो सकते हो, पर आजकल तो बच्चे बड़ों के आगे भी नहीं होते, तो वो अलग समय है, लेकिन फिर भी हो सकते हो। लेकिन कई बार छोटों के आगे भी झुकना पड़ता है, तब बोला वहाँ मेहनत लगती है। गुरु के आगे झुकना तो आसान है सभी के लिए, लेकिन चरण धूल तेरे जन की होवा, ये गुरु नानक साहब ने बोला कि बोला सबके चरणों की धूल बन जाओ, यानी सबको प्रेम करके अपने अहंकार को मिटा दो। तो जीने का मजा सचमुच प्रेमी ने ही पाया है। बाकी सब तो दुनिया में जाके देखो बड़ी टेंशन है, बच्चे भी टेंशन में, माँ बाप रोकते रहते हैं ना उनको, ये मत खेलो, यहाँ मत जाओ, ये मत करो, तो उनको अंदर से अच्छा नहीं लगता। बड़े लोग वो भी टेंशन में, छोटे वो भी टेंशन में। टेंशन है क्यों? क्योंकि वो मुड़ नहीं पाते हैं, अड़ जाते हैं। जहाँ अड़ते हैं वहीं टेंशन आ जाती है। जहाँ पर नाली बंद हो जाए तो क्या होता है फिर? अभी आप यहाँ बैठ नहीं सकते अगर नाली बंद हो जाए तो स्मेल आती है सारी। तो हमारे तो मन में जो है अहंकार फंस गया है, गुरु रोज उसको निकालता है। नाली कैसे साफ होगी? फिर डंडे से निकालते हैं ना, ऐसे ऐसे करते हैं। तो फिर भगवान को ऐसा करने पर मजबूर मत करो, प्रेम से खुद ही बह जाओ। अरे करना क्या है, किसका इनकार रहा आज तक बताओ? किसी का भी नहीं रहा, तो क्यों नहीं मुड़ सकते? सहज भाव में दादा भगवान की बात आती है। एक बार उनकी अपनी पत्नी से कुछ थोड़ी सी कभी कभी हो जाता है ना, आपस में बहस हो गई या कुछ भी हो गया, तो लोग क्या करते हैं, बोलना छोड़ देते हैं, बात करना छोड़ देते हैं। तो दादा ने भी बात नहीं करी और उनकी पत्नी ने भी बात नहीं की। हफ्ता भर बीत गया, 10 दिन बीत गया, फिर अंदर से आवाज़ आई, उनका नाम था मंघनमल। बोला मंघनमल, रहना भी तुझे घर में ही है और बात तो करनी पड़ेगी, आखिर क्यों इतना टाइम बिता रहे हो? 8 दिन 10 दिन 15 दिन बीत रहे हैं, क्यों? घर में टेंशन का माहौल नहीं होता क्या? बात ही नहीं कर रहे हैं तो टेंशन तो होती है। उसी वक्त दादा पहुँचे और उन्होंने उसको बोला अपनी पत्नी को, भाई चाय बना के लाओ, मेरे को तो बहुत मन कर रहा है चाय पीने का। वो गई रसोई में, चाय बना कर ले आई, बातचीत शुरू हो गई, ख़त्म हो गया। नहीं तो कितना बड़ा घर में तकलीफ़ हो जाती है। तो ये कह रहे हैं झुकना, ये सब ज्ञान से पहले की बात है। तो ये अनुभव वो बताते थे। बोला झुकने में कुछ नहीं जाता, प्रेम करने में, पर मनुष्य का ईगो आगे आ जाता है बीच में, इसलिए वो झुक नहीं पाता। तो हमने खुद ही अपनी मुश्किलें बढ़ाई हैं, भगवान ने थोड़ी मुश्किलें दी थी। सबके साथ एडजस्ट कर लेता है ज्ञानी, जिसके साथ भी रहता है। अभी गुरुजी क्या बोल रहे थे, बोला ज्ञानी को सब याद क्यों करते हैं? क्योंकि वो सबको प्रेम बांटता है, और हमने किसी को प्रेम बांटा ही नहीं, प्रेम दिया ही नहीं किसी को, तो कौन याद करेगा? कोई नहीं याद करेगा। तो सबको अच्छे वाइब्रेशन दो, सबसे पहले आशीर्वाद दिया करो सबको अंदर दिल से। भगवान सुखी रखे, भगवान खुश रखे, बस, और खुश रहो, यही सबसे अच्छा आशीर्वाद है। बेटा खुश रहो और मुस्कुरा के मिलो सबसे, तो मज़ा आता है मिलने में। जो तरह तरह के फेसेस बनाता है व्यक्ति, उससे कोई मिले तो कहता है भैया पता नहीं आज इसका मूड ऑफ सा लग रहा है कुछ। तो मूड ऑफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मूड ऑफ तो लाइफ ऑफ, लाइट ऑफ। जिसका मूड ऑफ होता है ना, वो अपने कमरे में लाइट बंद करता है, सो जाता है जाके, और लाइट ऑफ तो लाइफ ऑफ। क्यों ऐसा, क्यों करते हैं? नहीं करते हैं ऐसा, बताओ। मूड ऑफ होता है कभी? होता है। क्यों होता है? किस बात पे होता है? विचार करना, कारण क्या है? वो व्यक्ति गलत है या हम गलत हैं?
हम अपने आप को चेंज कर लें बस। सामने वाले को तो हम बदल ही नहीं सकते, सामने वाले को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपने को चेंज कर सकते हैं। तो चेंज कर लो उसी, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कम है। आज भी कोई बता रहा था उसको फलाने को कैंसर हो गया बहुत छोटी उम्र में, कल उसका शरीर पूरा हो गया। अरे इतनी छोटा उम्र थी उसकी, ज़्यादा एज भी नहीं थी, कैंसर फट गया। तो बोला बताओ जीवन में रखा ही क्या है, क्यों इस बात को इतना हम खींच रहे हैं। बातों को खींचने से ना आनंद खत्म हो जाता है, और बातों को वहीं ख़त्म कर दो तो आनंद आ जाता है। येस्टरडे इज कैंसिल चेक, कल तक की बात भी ख़त्म कर देना। टुडे इज द कैश मनी, जो आज का चेक है वही तो कैश होगा बैंक में जाके, और अगर पिछला चेक लेकर गए आप तो कैंसिल, वो नहीं देगा बैंक वाला। और हम पिछली बातें ही बैठ के करते रहते हैं, जब बैठेंगे तभी पुरानी पुरानी बातें। क्यों, आज कहो बहुत अच्छा हूँ, सुबह उठकर खुद ही अपने को ऑटोग्राफ दो, बहुत अच्छा हूँ भगवान, तुमने मुझे बहुत सब कुछ समर्पित किया है, सब दिया है तुमने, तेरा बहुत बड़ा एहसान है। सुबह उठकर ये प्रेयर करो, और कोई मांगना मत भगवान से, ये कहना भगवान जो दिया है उसी को उठाने के काबिल नहीं है। ठीक है, कुछ ना ठीक लगे तो बात कर लेना। शुक्राना करते हो भगवान का, रोम रोम से शुक्राना होना चाहिए। भगवान तुमने हमें आंखें दी, इसका शुक्राना। कई लोगों को दृष्टि भी नहीं है, उनके पास आंखें भी नहीं है, कई लोगों के हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, पैर तो दिया कम से कम, शुक्राना इस बात का। तो अंदर से जब तुम शुक्राना करोगे ना तो भगवान तुम्हारे ऊपर बलिहारी जाएगा। और ये दृष्टांत शायद आप लोगों ने कई बार सुना भी हो। एक बार एक बच्चा था तो हमेशा अच्छे नंबर लाता था, पास होता था, तो प्रसाद बांट कर आता था। जब ये अच्छे नंबर आए, मोस्टली अब रिजल्ट आएगा बच्चों का तो स्वीट्स लेके आते हैं बच्चे, मिठाई खिलाते हैं, अच्छे नंबर आए। एक बार क्या हुआ कि वो बच्चा फेल हो गया, तो वो उस दिन भी मिठाई बांटने गया। और जब वो मिठाई बांट रहा था तो मंदिर में सब लोग पूछ रहे थे बेटा पास हो गया, फर्स्ट आया है क्या? कहता नहीं। सेकंड आया है? बोला नहीं। थर्ड आया बेटा? नहीं। पास हो गया? बोला नहीं। बोला फिर किस बात की मिठाई खिला रहा है? बोला मैं फेल हो गया हूँ। बोला फेल होने पर कौन मिठाई खिलाता है? बोला देखो हर बार मैं पास होता हूँ अच्छे नंबर से, और ये मेरी इच्छा थी कि मैं पास हो जाऊँ और मिठाई बांटूँ। आज भगवान की इच्छा होगी शायद मुझे फेल करने में, तो जब आज उसकी इच्छा में भी तो प्रसाद बांट के दिखाऊं मैं। मेरी इच्छा में तो मैंने प्रसाद बांटा ही बांटा है। तो हम सब भी जब भगवान हमारे साथ हमेशा अच्छा 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 करता है तो हम प्रसाद बांटते हैं। पर कभी थोड़ा भगवान ऐसे लगता है आज भगवान ने ऐसा कर दिया, बोला उस वक्त भी राजी रहो कि आज ये मर्जी भगवान की थी, और जो अच्छा हुआ वो हमने ही सोचा, तो भगवान ने किया ना हमारे लिए। और जब भगवान कुछ सोच रहा है और हम उस समय खुश नहीं रह सकते क्या? तो ऐसे मन को चेंज कर सकते हैं। चेंज करोगे तो आनंद आएगा। जैसे मछली जब अपने को पलटती है तो उसकी प्यास बुझती है, तो वो तृप्त हो जाती है, और जब तक नहीं पलटेगी तब तक। कबीर ने पूरा भजन गाया है, पानी बिच मीन प्यासी मोए सुन सुन आवे हंसी। बोला हंसी आती है ना इस बात में, बोला हंसी आ रही है मुझे कि वो पानी में रहती है और पानी में भी प्यासी रहती है, तो हंसी आ रही है। सही बात है, हम भी तो ऐसे ही हैं। भगवान ने सब कुछ दिया तो भी हम दुखी के दुखी। आज से बोलो नहीं, दुख किसी हाल में भी मैं दुखी नहीं रहूँगा, क्योंकि मुझे भगवान मिला है। और जिसको भगवान मिल जाए बोला वो दुखी क्यों होगा? तो
दुखी हैं या सुखी हैं? सुखी भी वही होगा जो मन को मोड़ता जाएगा, वो सुखी हो जाएगा। और जो नहीं मोड़ेगा तो सबके आशीर्वाद लेते चलो, सबकी दुआएं लेते चलो। दुआएं बहुत कम मिलती हैं, बहुत कम लोग आजकल सेवा करते हैं और बहुत कम लोगों को दुआएं मिलती हैं। और गुरु ने हमको बोला सबकी सेवा भी करो और सबके आशीर्वाद भी लो। कोई अगर तुम्हें कर्ष कर रहा है, कोई तुम्हें अंदर से दुखी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बोला तुम्हारी कमी है। जब तुम किसी की सेवा करोगे तो ऑटोमेटिक अंदर से आशीर्वाद ही निकलता है। लोग आशीर्वाद लेने जाते हैं संतों के पास, और हमारे यहाँ गुरुजी ने बोला जब कोई सेवा करता है, जब कोई प्रेम करता है, जब कोई झुकता है, तो ऑटोमेटिक आशीर्वाद ही मिलेगा उसे। और आशीष का मतलब है आओ और आकर शीश दो अहंकार का, तो आशीर्वाद मिलेगा। तो शीश तो देते नहीं अहंकार का, और हम चाहते हैं आशीर्वाद मिल जाए बस खाली। अक्सर करके बच्चों को ले जाते हैं ना संतों के पास, तो क्या कहते हैं, इसके ऊपर हाथ रख दीजिए ये पढ़ाई करे। अरे हाथ रखने से कोई पढ़ाई करेगा? बच्चे को ज़रूरत है काउंसलिंग की, समझदारी की। खाली हाथ रखने से चमत्कार हो जाए ना, तो कोई पढ़ाई करने की ज़रूरत ही क्या है किसी को? बोला उसको जब आता है संत के पास, एक व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर आया, संत जी ये गुड़ बहुत खाता है। तो बोला कल लेकर आना इसको। दूसरे दिन लेकर पहुंचा, संत जी इसको बताओ ना, गुड़ बहुत खाता है, ये बीमारी हो जाएगी इसको। फिर संत ने उसको समझाया, बेटा ज़्यादा गुड़ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि गुड़ खाने से, बहुत ज़्यादा गुड़ खाने से बीमारी होती है। बहुत समझाया उसको अच्छे से। तो बोला मैं आपकी सब बात समझ गया, पर ये बताइए कि आपने ये बात कल क्यों नहीं समझाई? आज क्यों समझा रहे हो इस बात? कल भी तो आया था मैं, मेरे पिताजी कल भी तो लेकर आए थे। बोला क्योंकि कल तक मैं ही खाता था। तो हम भी ऐसे ही हैं, जब तक खुद नहीं बदलेंगे तब तक हम किसी को भी कुछ करेंगे तो उससे कुछ थोड़े ना हो जाएगा। एक बार एक नेताजी भाषण दे रहे थे, और बहुत बढ़िया भाषण दे रहे थे। और किस बात पर दे रहे थे बीच में, कि शराब नहीं पीनी चाहिए, फिर ये शराब पीने से घर बर्बाद हो जाता है, फिर ऐसे हो जाता है, खूब बता रहे थे। घर बिक जाते हैं, फिर बच्चे परेशान होते हैं, बच्चे भी रुल जाते हैं। बहुत बढ़िया बोल रहे थे और इतना अच्छा बोल रहे थे, और लोग उसके ऊपर अंडे टमाटर फेंक रहे थे, सड़े गले अंडे टमाटर। तो एक व्यक्ति आया था, सीधा साधा व्यक्ति, कहता है इतनी अच्छी बातें बता रहा है ये, और सब लोग इसको समझ क्यों नहीं रहे? बोला इसकी जेब में देखो शराब की बोतल है, अभी यहाँ से जाएगा बाहर निकल के ही पिएगा। तो बोला सब जानते थे उसको। तो यहाँ पर गुरु कहता है पहले तुम अपना सुधार करो, फिर अपने आप जगत सुधर जाएगा। दुनिया ना बदले, बदल जाएं हम, फिर हमें मिलेगा परम आनंद। परम आनंद तो हम चाहते हैं, लेकिन हम सोचते हैं दुनिया बदल जाए तब मैं खुश हो जाऊंगा। घर बदल जाए, घर वाले बदल जाएं, और क्या क्या बदल जाए, लोग सब, दुनिया वाले सब चेंज हो जाए, तब मैं खुश होऊंगा। बोला वो कभी नहीं होगा। बदलना तो खुद को ही है, और आज गुरु के प्रेम में अपने को चेंज कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। सुनाओ वचन, क्या सुनेंगे? बाकी लोग सब समझदार बैठे हैं, जानते सब हैं, पर अप्लाई करने में ही दिक्कत आती है। ज्ञान आता है, विचार चेंज होते हैं, खुशी मिलती है। जिसके संपर्क में जाओगे वो तो बेमिसाल है, पूरा गुरु सच्चा गुरु पाके दिल निहाल है। क्या मैं दूं मिसाल सतगुरु, तू तो बेमिसाल है। तू नायक मसीह